पत्थरां दे जिक्र आ गया इहदे विच, तू मसा कीता होया करूबी सैं। किहड़ा करूबी? जिहड़ा परमेश्वर वालों मसा कीता होया फरिश्ता सीगा जिहड़ा ढकदा सी, अते मैं तैनूं परमेश्वर दे पवित्र पर्वत उत्ते रखिया। तू उत्थे अग वाले पत्थरां दे विच तुरदा फिरदा सैं। ये जिहड़ी हुण वर्स पढ़न लगे इहनूं ध्यान दे नाल विचार करना। 15 वर्ष, तू अपने जन्म दे दिहाड़े तो अपने मार्गां दे विच की सीगा? पूरा सी। सारे बोलो की सीगा? जदों तू बनाया गया, जदों तू पैदा किया गया, उदों तो तू अपने मार्गां दे विच की सीगा? परफेक्ट सीगा, पूरा। अगलियां लाइनां च लिखा गया इथों तक कि तेरे विच बेइंसाफी पाई गई सी, नहीं पाई गई। राइट? तू जो बनाया गया तू पूरा सी, परफेक्ट सी। राइट? हुण पढ़ांगे यूहन्ना दा खत, पहला खत दा 3 अध्याय ओदी 8 वर्ष तो, जेड़ा पाप करता है वो शैतान तो है, क्यों जो शैतान मुढ़ों ही पाप करदा आया है। कदों तो? कदों तो भाई? जदों बनाया ना उदों ही पाप शुरू कर दिता उन्हें। जदों बनाया उदों ही पाप शुरू कर दिता। इहने की कीता? इहदे बारे की लिखिया? जदों तू बनाया गया सैं की सीगा तो? बोलो सारे परफेक्ट। ते फिर लूसीफर शैतान सीगा? नहीं। मैं अपने कोलों तो कुछ नहीं बोल रहा। यूहन्ना दी इंजील 8:44 पढ़ लो। John 8 chapter 8 verse 44। तुसी अपने प्यो शैतान तो हो, कहते हो जी, अते अपने प्यो दादियां दी कामना दे अनुसार करना चाहते हो। वो तो मुढ़ों मनुख घातक सी। कदों तो? जदों पैदा होया उदों ही वो पाप करदा आ रहा, तो मनुख घातक सी अते सच्चाई उत्ते टिकिया ना। हालेलुया। क्योंकि उस विच सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही हकदा है, क्यों जो झूठ है ते झूठा दा पतंदर प्यो है झूठ बोलने वाला। ये क्यों ऐसा होया? बस एक पादरी ने कहता भी लूसीफर जिहड़ा सीगा वो शैतान बन गया। अगे मेरे वर्गे ने सुनिया, हाँ जी लूसीफर शैतान बन गया जी। अगे इन्होंने सुनिया, हाँ जी लूसीफर शैतान बन गया जी। अगे भाई साहब ने सुन लिया, इन्हें कहा लूसीफर शैतान बन गया जी। वो ऐसा उन्होंने शैतान बनाया, शैतान कहता कोई नहीं लभी चलो तुसी, मैं सैड ते हो के बहना, तुहानू पता लग जाऊगा भी मैं ताकत की आ, मेरी हैसियत की आ। ये तुहानू मौका, तुसी इन्हां लड़ी जाओ पहला। ये ते बेचारा लूसीफर ते शैतान दा एक प्यादा आ जिहड़ा मोहरे कीता होया। अजे उन्हें तो अपना काम शुरू ही नहीं किया। ते हिसाब लाओ भी जे लूसीफर दे ग्रुप ने इन्ना वक्त पाया होया, ते फिर जो ओहदा काम शुरू होगा तो फिर कौन टिक सकेगा? फिर वही टिकेंगे जिन्होंने इस कलाम का पूरा भेद पाया है। वही टिकेंगे जिन्होंने इस कलाम की गहराई को जाना। वही टिकेंगे जिनको पता होगा कि हमारा दुश्मन कौन है, हमने लड़ना किसके साथ है। इसलिए पौलुस ने कहा सारे अस्त्र शस्त्र पहन लो ताकि बुरे दिन में तुम उसका मुकाबला कर सको। ना ते अस्त्र शस्त्र ही सही, ना दुश्मन का पता, ते लड़ाई विच निकले हुए। तो फिर कहने जी असी कलाम का बड़ा भेत रखते हैं, दुश्मन का पता ही नहीं। झूठ, पाप दे उत्ते फतह पाई यसु मसीह ने। अज कलीसिया दे लिए हुक्म है कि तुसी पाप दे उत्ते फतह पानी है। उन्हें फतह पाई सी, इसका मतलब ये नहीं पाप उन्होंने खत्म कर दिता है। इसलिए संत पुरुष जिहड़ा पाप तुहाडियां मरनहार देहां दे उत्ते राज ना करने पाए। तो जे पाप मर गया हुंदा तो फिर पौलुस नूं
आने वाले समय के लिए ये लिखना ना पैंदा, पाप तुहाडियां मरनहार देहियां दे उत्ते राज ना करने पाए। ਇਹਦਾ मतलब जिस चीज ने राज करना ਉਹਦਾ कोई वजूद है कि बिना वजूद तो ही है। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। पाप तो तौबा की है ਤੇ ਫਿਰ बपतिस्मा लिया ਤੇ तौबा तो होई नहीं, क्योंकि जे तो तौबा की ਉਹਦਾ ਤੇ पता ही नहींगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ 15 साल गुजारे होण ਤੇ मैं देख लिया भी नहीं मनते नहीं सुनते, मैं कहना भाई मेरी तौबा ते मैं जानता भी तौबा कितों की भाई बूटा ने कहता भाई मेरी तौबा है भी मैं बस थक गया, मैं नहीं जिदा एक बाप कहता बच्चे भी मैं समझा के थक गया, हुण मेरी तौबा मैं नहीं तेन समझा सकता, हुण तू अपना जीवन जो ना आप ही जी। पाप तो तौबा की ते पाप दे बारे पता ही नहीं, जो तो तौबा की तो हसन दिया ते फिर जिस चीज तो तौबा करनी सी वो ते तौबा ही नहीं हुई, ते फिर बपतिस्मे नूं तुसीं किद्दां सही ठहरा सकते हो? फिर किद्दां कह सकते हो कि बपतिस्मा जिहड़ा लिया है वो सही है? कैसे कहोगे बपतिस्मा जो लिया वो ठीक है? अगे आ जाओ। ग्रीकी अनुवाद दे विच बैप्टो लफज आ, जितो बपटिज्म होया ते बपटाइज कहा गया उन्होंने। बैप्टो लफज का अर्थ है किसी कपड़े को पहले धोना, उसके बाद उसको रंग चढ़ाना। हालेलुया। पानी दे विच डुबकी लाई, धोते गए। हालेलुया। इहदे उत्ते फिर मसीह दा रंग चढ़ना सी, उसके लहू का रंग चढ़ना था। हालेलुया। और जब उसके लहू का रंग चढ़ना था तो रंग नजर आना था। हालेलुया। आज वेख लो रंग नजर आउंदा। असल सब गल कसूर आवाम का भी कोई नहीं, कसूर आवाम का भी कोई नहीं, कसूर सारा खादमा का। जेड़े सही तलीम नहीं देंदे, जेड़े सही सिखांदे नहीं, फड़ करनो आंदे ने आयो डोबी जी तो। हां जी सिस्टर जी आपका जवाब दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है। कसूर का भी ना बंदा सही तलीम लैंदा है, बंदा काली काली च हुंदा है, जदों आटा सही गुजेगा ना जदों ते ओदी रोटी फुलदी है, जदों सही मेहनत कीती होए ते जदों कचोलिया भजोलिया है ना एवं टोटल का गुनिया है तो फिर रोटियां फुलदियां फलदियां को नहीं, इस मारे तुसीं गुजे ही नहीं। फिर मैं समझ गया, बहुत जबरदस्त उन्होंने उदाहरण दी है। हुण इस तो हिसाब ला लो भी उन्होंने कहा भी सारा कसूर किनका है? हुण मैं दसांगा भाई जी 2 साल सिस्टर हो गए हैं मुझको यहाँ पर आए हुए। 3-4 पास्टरों के साथ मैंने मिलकर सेवा को करने का ठाना और उनके साथ मैंने प्रॉमिस किया और अपने आप को एकदम उनके अधीन करके रखा, अपने आप को बिल्कुल मिट्टी बनाकर और खुदा से डरकर कहता हूं वो मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं जितना हमने खुदा के फजल से सीखा है। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को मिट्टी करके उनके सुपुर्द किया, इसलिए कि किसी तरीके से इस सच्चाई को मैं उन तक पहुंचा सकूं। लेकिन वही चंदे और दसवंतों के लालच ने ऐसा झगड़ा हुआ, सब कुछ जानते हुए असि नहीं लेते, सब कुछ जानते हुए भी असि तो खिला के भेजते हैं, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने इस सच्चाई को मानने की कोशिश नहीं, उल्टा अपनी जेब से वहां पर खर्च भी किया, लिया कुछ नहीं, अपनी जेब से खर्च भी किया, किसी तरह उन तक ये सच्चाई पहुंच जाए। पर सच्चाई के बैरी, नाश के पुत्र, उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया। इसलिए लिखा है जो नाश होने पर है उन पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो किसी भी कीमत पर इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आगे शुरू करेंगे। पाप जो है जिससे हमने तौबा की है, सबसे पहले हमको उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान जिस दिन हो जाएगा फिर आप हाथ खड़े करना कि अब हमको पता चल गया है। मैं बताता नहीं हूँ, ये भाई साहब मेरे से गिला करते थे,
बोलते आप कभी भी बात को पूरा नहीं बताते हो, अधूरा छोड़ते हो। तो मैंने इनके मिस्टर ने बोला था, तो मैंने इनको बोला मैं अधूरा इसलिए छोड़ता हूं कि आप सवाल करो। आप पता नहीं लगे ना कोई बात, मुझको पता चले कि मैं सुनाता हूं तो आपके अंदर सवाल उठे, आप मुझसे सवाल करो, फिर मैं आपको जवाब दूं कि इसका मतलब ये था। तो सवाल कोई करता नहीं, इसका मतलब वो भी सोचते कोई बात नहीं, रहने दो, क्या जरूरत है सीखने की। बाद में ये कहेंगे हमको तुमने बताया नहीं, तो मैं कहूंगा तुमने मुझसे पूछा नहीं। नहीं, ये एक दिन का नहीं, ये तो एक साल लगेगा। पहले इनको पता है, एक लाइन पर एक साल पहले सब्जेक्ट शुरू हो चुका। तो अभी क्या है, अभी ये भी एक साल चलेगा कम से कम। ये 10 साल का सब्जेक्ट है, कोशिश करेंगे एक साल में खत्म हो जाए। बारी भी एक मिनट, जितनी बारी भी कलाम सुने ना उन्हें फिर तो ही गल पाजनी, फिर तुहानू मौका मिला तो किते सुनावांगे ना, जिंदगी च मौका होना ना पूरा होना। मैं घर घर जाके सुनावांगा, हुण असीं दुआ करांगे, घर घर जाके जिहड़ा बंदा सीखना चाहुंदा आ ਉਹਦੇ ਲਈ सब कुछ कुर्बान करने तैयार हाँ। संत पौलुस ने कह दिता, कहना ਜਿਹੜੇ हक साडे बनदे भी सी, पहला की लिखदा, तुसीं गाउंदे बलदे मूँह नूं शिकली ना चाढ़ो, कामा अपनी मजदूरी दा हकदार आ। अगे अगे वो अपने बारे की लिख रहा, अपने बारे लिख रहा, कहना ਜਿਹੜੇ मेरे हक सी, जो मैं ले सकता था बाइबल के अनुसार, मैंने उनको भी छोड़ दिया ताकि किसी तरह मसीह के उस बलिदान की कदर हो और लोग उस बादशाहत के अधिकारी बन सके। मैंने सारे हकों को छोड़ दिया, इसलिए ना तो हमारे पास गुथली है जो हम लोगों के सामने घुमाते हैं, ना हम किसी को कहते हैं, ना हमको इस बात से कुछ लेना देना है। सिर्फ एक ही बात है कि जो सच्चाई पहुंच गई है वो लोगों तक पहुंच जाए, ताकि यीशु मसीह की कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं, सचमुच हम दुश्मन को जानना चाहते हैं खुदा, जिससे हमारी लड़ाई है खुदावंद, उसके बारे में हम पूरा जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उसकी ताकत कितनी है, ताकि उससे ज्यादा ताकतवर होकर हम उसके सामने खड़े हो सके। और सचमुच तेरा कलाम हमारे लिए खाना है, जैसे जैसे खाते जाएंगे बल आता जाएगा, जोर आता जाएगा, ताकतवर होते जाएंगे खुदावन। और एक दिन ऐसा आएगा खुदावन कि वो दुष्ट हमारे सामने ठहर ना सके। तो अपने लोगों को समझ और बुद्धि से भरपूर कर खुदावन, तेरा पाक रूह की मदद करे, ताकि उस सच्चाई को जान सके, दुश्मन को जान सके जिससे मुकाबला है खुदावन, और उस पर फतह हासिल कर सके। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम। खुदा तुहानू सब नूं बरकत दे। इस तरह बैठे रहना खुदा के रास्ते को असीं थोड़ी देर के लिए खुदा का नाम, क्योंकि लंबा जो हो गया, लेकिन कोशिश करांगे अगली बारी सारा समा होना दिता जाए। हालेलुया।